Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Neel Kamal and today we will learn class 6 history. Okay, let me write the name of the chapter. Chapter 3 is in the earliest cities. इन द अर्लीस्ट सिटीज में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? इस चैप्टर में हम बहुत पीछे चलेंगे और हम देखेंगे कि हमारा सिविलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी सिविलाइजेशन डेवलप हुए हैं ना, वो सारे रिवर बैंक के किनारे ही डेवलप हुए हैं। फिर चाहे वो मेसोपोटामिया का हो, इजिप्ट का हो, कोई सी भी सिविलाइजेशन की हम बात कर लें तो वो सारा का सारा सिविलाइजेशन जो है वो किसी न किसी नदी के किनारे, बैंक ऑफ रिवर पे ही डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग 4 सिविलाइजेशन की बात कर लेते हैं। मैं एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ आपके लिए। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जितने भी सिविलाइजेशन है वो रिवर बैंक के किनारे ही क्यों डेवलप हो रहे हैं। रिवर बैंक के किनारे सबसे ज्यादा सहूलियत हो जाती है पानी की, जो कि पानी के बिना बिल्कुल भी आदमी का रहना पॉसिबल नहीं है। तो पानी मिल जाता है। दूसरे की आपको एक जो वहाँ का लैंड होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, जहाँ पे कुछ भी ग्रो करने के लिए बहुत आसानी होती है। तो और भी इसके अलावा बहुत तरह की सुविधाएं होती है, जिसकी वजह से जितने भी सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड के वो किसी न किसी नदी के किनारे डेवलप हुए। तो लेट्स सी कौन कौन सी नदी के किनारे कौन कौन सा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। तो एक तरफ आप लिखेंगे प्लेसेस एंड द अदर साइड यू विल राइट द नेम ऑफ द रिवर, राइट। सो फर्स्ट इज मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जिसको कि अब इराक कहते हैं। तो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी वो 2 नदियों के किनारे डेवलप हुई, यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस। मेसोपोटामिया का मतलब भी यही होता है लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। सो लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, बिटवीन यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस, द लैंड was there on which this civilization developed. Okay, so चाइना जिस नदी के किनारे, चाइनीज सिविलाइजेशन जिस नदी के किनारे डेवलप हुआ वो था वांगी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जिस नदी के किनारे डेवलप हुआ वो था नाइल रिवर। आप लोगों ने सुना होगा इस रिवर के बारे में। और इसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, जिसको कि कई बार हम लोग समटाइम्स वी कॉल इट हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये डेवलप हुआ इंडस रिवर के किनारे। तो हमारा जो ये चैप्टर है एक्चुअली वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ही मेनली है। तो कहानी बच्चों वहां से शुरू होती है। 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक्चुअली दिस प्लेस वाज अर्लियर इन द ब्रिटिश प्रोविंस। पंजाब जो था वो ब्रिटिश प्रोविंस का एक हिस्सा था। एंड नाउ दिस प्लेस जो हड़प्पा है, मैंने बोला कि कई बार इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल देते, क्योंकि हड़प्पा वो जगह है जहां पे कि सबसे पहले खुदाई की गई थी, सबसे पहला प्लेस था ये। तो कई वजह से ये भी इसका ये नाम भी कह देते हैं। तो पता कैसे चले इसके बारे में? तो 2 बच्चे खेल रहे थे और वो एक पुराना सा गिरा सा घर था, तो उसको वो देखते थे और उसको वो हॉन्टेड हाउस समझते थे। तो एक दिन उन लोगों ने देखा कि ठीक है, काफी लोग उस बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं और वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये जो ये बिल्डिंग है जो कि इतनी पुरानी है, गिर रही है, तो इस बिल्डिंग में उन लोगों का क्या इंटरेस्ट हो सकता है। बट वो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उस जगह पे उस बिल्डिंग को देखा था। You know what happens? Sometimes old building pull down to make way for new construction. But how important these buildings are, only an archaeologist can understand. So we must preserve these buildings. तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ था कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे देखा कि ठीक है ये पुरानी बिल्डिंग है, तो वो लोग उसे बहुत अमेज्ड होकर देख रहे थे कि अच्छा इतनी पुरानी बिल्डिंग है, तो ये क्या है एक्चुअली। हमें पता कैसे चला इस सिविलाइजेशन के बारे में? हमें पता इस तरह से चला कि 1856 में जब लॉर्ड डलहौजी यहाँ के गवर्नर जनरल थे, तो कराची टू लाहौर रेलवे लाइन बिछाए जाने का काम हो रहा था। और उस समय में 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको देखा, पहचाना और इसके इम्पोर्टेंस को समझा, और उन्होंने जॉन ब्रेंटन एंड विलियम ब्रेंटन। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस सिविलाइजेशन में कौन कौन सी जगह थी जो मिली थी खुदाई के बाद, और आज वो किस जगह पे पड़ती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए प्लेसेस जो
हमें मिली खुदाई में वो, और आज वो किन जगहों पे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो हड़प्पा सबसे पहला प्लेस था, जैसा कि मैंने बताया, ये वेस्टर्न पंजाब में पड़ता है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो ये सिंध में है आज के समय में। चहुंदड़ो ये भी वेस्टर्न पंजाब में पड़ता है, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके बाद कालीबंगन ये राजस्थान में पड़ता है। लोथल जो गुजरात में है, और इसके अलावा राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में पड़ता है। इसके अलावा यू कैन सी ऑन मैप देयर आर सो मेनी प्लेसेस वी हैव फाउंड। तो हमने ये देखा कि किस तरह से इस सिविलाइजेशन का पता चला, और हमने ये देखा कि क्यों नदी के किनारे ही कोई सिविलाइजेशन डेवलप होती है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसके बारे में हमें पढ़ना है उसमें कौन कौन सी जगह हमें खुदाई के बाद मिली है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमें कितनी सारी जगह मिली है खुदाई के बाद, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलीवीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, सुतकांगेडोड़, सुतकाको, सुतकोतड़ा, लोथल, और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हमें खुदाई से मिली हैं। बट सवाल ये उठता है कि सारी जगहों के बारे में बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, क्या क्या मिली हैं क्या नहीं मिली हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बट एक चीज़ जो है वो इनमें से कई जगह जो थे वो दो भागों में बटे हुए थे, वेस्ट में और ईस्ट में। तो वेस्ट का जो भाग था वो थोड़ा छोटा था बट हाई लैंड पे था, ऊंचा था, और ईस्ट की तरफ का जो भाग था वो ज़्यादा था बट वो लोअर था। तो जो हाई लैंड था उसको जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने उसे सीटाडेल कहा, और जो नीचे की तरफ था उसे लोअर टाउन कहा। तो एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाई लैंड जो था वहाँ पे रूलर्स रहते थे, इसीलिए वहाँ की जो बिल्डिंग है वो बहुत ऊंची है और कम है, जबकि लोअर लैंड की तरफ लोअर टाउन में जो है वो ढेर सारे कंस्ट्रक्शन के एविडेंसेस मिले हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ब्रिटिशर्स के पीरियड में हमारे यहाँ जो रायसीना हिल्स है वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया गया था वायसराय के लिए, जो कि ऊंची जगह पे बनाई गई थी, ताकि और समझते थे कि हम रूलर हैं तो हमें ऊंची जगह पे रहनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये चीज़ काफ़ी पहले भी थी, जबकि ये रूलर्स ऊपर की जगह पे रहते थे, और जो लोअर टाउन था वो कॉमन पीपल के लिए था, यानी कि जनता के लिए रहा होगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अमूमन मिली हैं इन जगहों से। तो आर्कियोलॉजिस्ट, you can see that archaeologists have found a set of unique objects। क्या क्या चीज़ें हैं जो मिली हैं देखते हैं। रेड पॉटरी पेंटेड विथ डिज़ाइन इन ब्लैक, रेड कलर की मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिसपे कि ब्लैक कलर से डिज़ाइन बना हुआ है। सेकेंड, स्टोन वेट्स मिले हैं। स्टोन वेट्स, अब देखिए इनका जो वेट होता था ये 16 के रेशियो में होता था। उसके बाद सील्स मिले हैं, स्पेशल बीड्स मिले हैं, इसके अलावा कॉपर के टूल्स मिले हैं, और साथ में लॉन्ग स्टोन ब्लेड भी मिले हैं। तो ये, इसके अलावा आप उन जगहों के नाम नोट कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं पर उतने लिस्ट की ज़रूरत क्लास 6 में नहीं है, तो आप 2-3 चीज़ जो एग्जाम्पल में दिया है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। कि पहला तो आप अगेन एक टेबुलर फॉर्म में चार्ट बनाएंगे, एक साइड लिखेंगे प्लेसेस और दूसरी तरफ लिखेंगे थिंग्स, यानी कहाँ पे कौन सी चीज़ मिली है जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो में मिली है द ग्रेट बाथ। ये द ग्रेट बाथ जो मिली है, पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आप इमेजिन कीजिए आज के स्विमिंग पूल को, कुछ इसी तरह का कंस्ट्रक्शन मिला है जिसमें कि सीढ़ियाँ, एक स्विमिंग पूल टाइप का है जिसमें से सीढ़ियाँ बनी हुई है पानी में उतरने के लिए, और ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि बहुत पवित्र दिनों में यहाँ पे कॉमन बाथ लिया जाता होगा, है ना। तो आज भी हम देखते हैं, यदि आप आज देखें तो छठ पूजा होता है, उसमें लोग पानी में उतर के पानी में पूजा करते हैं और नहाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इम्पॉर्टेंट दिन होते हैं जिस दिन वो नदी में स्नान करते हैं। तो कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट से बना रहा होगा ये ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ जो है वो हमें मोहनजोदाड़ो में मिला है। इसके अलावा कालीबंगन एंड लोथल, इन दोनों ही जगहों पे, कहाँ पे, कालीबंगन एंड लोथल, इन दोनों ही जगहों पे हमें फायर आल्टर्स मिले हैं। मीन्स फिर मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल,
मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल, इन तीनों ही जगहों पे हमें स्टोर हाउसेस मिले हैं। तो आप देखेंगे कि स्टोर हाउस मिलना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि स्टोर हाउस कब जरूरत पड़ती है, यानी कि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तभी तो आप कुछ चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, अदरवाइज स्टोर करना कैसे पॉसिबल है। तो ये चीज़ें हमें मिली हैं। तो हमने ये देखा कि किस तरह से इस सिविलाइजेशन का पता चला, और हमने ये देखा कि क्यों नदी के किनारे ही कोई सिविलाइजेशन डेवलप होती है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसके बारे में हमें पढ़ना है उसमें कौन कौन सी जगह हमें खुदाई के बाद मिली है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम कल इसके सब टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।